अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उज़ैर अहमद और मैं आज एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, किसान दोस्तों से मालूमात शेयर करेंगे कि अगर हम अपनी गंदम की फसल को रेतीली मेरा ज़मीन में या हल्की मेरा ज़मीन में काश्त करना चाह रहे हैं तो हम उसमें खादों की क्या तरतीब रखेंगे जिसकी बदौलत हमारी जो पैदावार है 60 से 70 मन कम से कम आ सके। क्योंकि कोई भी फसल है उसकी अगर पैदावार का इन्हिसार जो है तकरीबन 60 से 70% जो उसकी खादों पर होता है। इसके लिए खाद का जो दुरुस्त मिकदार है, दुरुस्त टाइम है और दुरुस्त तरीका जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बात करते चलें कि हल्की मेरा ज़मीन, रेतली मेरा ज़मीन, ये एक ही ज़मीन होती है और इस ज़मीन में काफ़ी हद तक जो है ग़ज़ाइयत की कमी होती है, इसलिए हमें इस ज़मीन में खादों का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करना पड़ता है। तो दोस्तों जो हमने DAP खाद जिसको फास्फोरस देनी है वो हमने ज़मीन की तैयारी में देनी है। जब हमने अपना बीज का छट्टा देना है, 50 किलोग्राम बीज का छट्टा देना है, तो आपने हल्की मेरा ज़मीन, रेतली ज़मीन में 1.5 से 2 बोरी DAP फी एकड़ छट्टा कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो जड़ें हैं उनका बेहतरीन तरीके से नशोनुमा होगी, आपका उगाव बेहतर होगा और आपकी जर्मिनेशन 100% आएगी और इसकी बदौलत आपकी जो टिलरिंग है वो बेहतरीन बनेगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो पहला पानी लगता है गंदम को तकरीबन अराउंड अबाउट 25 से 30 दिन के बाद, जिसको हम कोर कहते हैं, कोर का पानी लगना है। उसमें आपने इस तरह करना है कि इसको एक बैग ज़बरदस्त यूरिया छट्टा दे के ऊपर से पानी लगा दें, या आपने जौन सा है एक बैग से लेके 1.25 बैग तक या 1.5 बैग तक जो यूरिया है फी एकड़ इस्तेमाल करनी है। लेकिन इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने इसको पानी लगाने के बाद 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर डाल देनी है, क्योंकि रेतली ज़मीन में पानी जो है ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम जो सादा यूरिया है उसको पानी लगाने के बाद कीचड़ की हालत में देंगे तो हमें कम से कम 80 से 90% 100% तक भी रिजल्ट देती है। तो बात करते चले दूसरे पानी के लिहाज से, दूसरे पानी पे भी आपने कम से कम इसको जौन सा है 20 से 25 किलो यूरिया देनी है, ताकि जो जड़ी बूटियाँ वगैरह का स्प्रे हमने किया है, हर्बिसाइड किया है, उसका स्ट्रेस जो है वो फसल उससे निकल सके। तो अब बात करते चले तीसरे पानी के लिहाज से, तीसरे पानी पे आपने इस तरह करना है कि आपने इसको जो तकरीबन राउंड अबाउट दूसरे पानी के राउंड अबाउट तकरीबन 20 से 25 दिन बाद लगाया जाता है, उसके अंदर आपने इसको जो है एक बैग कैन गवारा का देना है, ताकि फसल जो है अपनी गोब की हालत में जारी होती है और अपनी जो सिट्टे हैं उसके दाने की भराई करनी होती है, उसके अंदर कैन गवारा जो है काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। दोस्तों आपको पता है कि रेतली ज़मीनों में हम पोटाश का इस्तेमाल ज़र ज़मीन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि फोलियर स्प्रे ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ। फोलियर स्प्रे में हम इसको पोटाश जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कैटलिस्ट है FMC का 1 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल करें, या हम इसको अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। क्योंकि रेतली ज़मीन में ये सबसे ज़्यादा नुकसान है कि खाद जो है उसका जो शरबत बनता है पानी के साथ, ये लीच डाउन होकर नीचे चली जाती है, जिसकी बदौलत गंदम की जड़ें इसको नहीं एक्सेस कर सकती और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी खाद ज़ाया हो जाती है, हमारा ख़र्चा ज़्यादा हो रहा होता है और हमें उससे पैदावार या इनकम जो है वो कम आ रही होती है। तो इसके लिए आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करें, इसके लिए आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं, आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, जिंक और बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 200 से 250 ग्राम जिंक सल्फेट फी एकड़ इस्तेमाल करें, बोरान जो है 100 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें, और अगर आप NPK का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 1 प्याली यूरिया की इसके साथ फास्फोरस का अलहदा महलूल बना के और पोटाश को साथ अलहदा जो है इस तरह महलूल बना के तकरीबन वो आपने 2 किलोग्राम फी एकड़ पे करना है। 2 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम फास्फोरस और 2 किलोग्राम जो है पोटाश, इनका आपने अलग-अलग महलूल बना लेना। तो आपने 100 लीटर पानी के में मिक्स करके फी एकड़ स्प्रे कर देना है। इस तरह आप इंशाल्लाह अपनी गंदम की फसल को जो है उसकी खुराकी ज़रूरियात बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरी कर देंगे, तो आप अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमने आज जो वीडियो बनाई है रेतली ज़मीन के लिहाज से, क्योंकि हर ज़मीन के लिहाज से मुख्तलिफ है, इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो बना दूँगा, तो ये आपके लिए मालूमाती साबित होगी। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।